राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि हमारे हिंदू धर्म में ना ये दिन फिक्स है बाल धुलने के, तो काय के बाल जो धुलते हैं ना कि इस दिन धुलने हैं इस दिन नहीं धुलने हैं, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारी तबीयत खराब होती है, मतलब ऐसे ही बुखार वगैरह हो जाता है और अगले दिन का दिन ऐसा हो जाता है कि बाल धुलने नहीं है, तो फिर हम नहीं धुल सकते? ऐसा जो देखो ये कोई परंपराएं नहीं है, ये कहीं परंपराएं नहीं है, ये एक व्यवस्था थी। उस जमाने में किसी के घर की कोई दिक्कत रही होगी कि भाई आज बाल मत धुलो, तो उससे दूसरे ने सुन लिया, दूसरे से तीसरे ने सुन लिया, अरे भाई आज के दिन ऐसा नहीं करते। भाई क्या हुआ, आपने देखा होगा शैम्पू साबुन, इससे ना हमारे शरीर में केमिकल हमारे बॉडी में पहुंच रहा है शैम्पू और साबुन के द्वारा। तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने नियम बना दिया कि भाई आप लोग कहीं इन चीज़ों से अपना सेहत ना बिगाड़ लें, तो एक दिन साबुन मत लगाओ, इसी बहाने आपकी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा, केमिकल से बचाव होगा, इन चीज़ों से बचाव होगा। इस वे पर ये बातें कही गई थी, है ना। इनका कोई हमारे यहाँ ना मिट्टी से नहाने की परंपरा रही है, माटी से नहाइए। और बाल वाल धुलने का ऐसे नहीं, हमारे यहाँ तो देखो स्त्रियों का तो अलग मैटर है, बाल धुलने का स्त्रियों का ऐसा, स्त्रियों के बाल होते हैं लंबे बड़े, और मौसम ठंडी का है, यदि सर्दी का मौसम है और महिलाओं ने बाल धुल लिए तो सास को चिंता होती थी कि बहू बाल धुली है, यदि सर्दी हो गई जुकाम हो गई तो मुझे ही दवाई करानी पड़ेगी। तो सास होती थी कंजूस, वो टालती रहती थी आज मत धुल बाल, अभी थोड़ा मौसम और ठीक होने दे, अभी मत धुल बाल, अब 12 बजे धुल लेना। तो बहू बोली 12 बजे कल ही धुलूंगा, तो कल सवेरे नहाई 5 बजे। तो बहू ने कहा नहीं आज ही मत धुलना, 5 बजे नहाएगी, बाल पानी जाएगा, ठंडे हो जाएगी, बीमार पड़ जाएगी, मेरे पैसे लग जाएंगे। तो टालती गई। अच्छा पुरुष तो पहले क्या था, हम लोग नल में थोड़ी नहाते थे, पहले तो हर व्यक्ति नदियों में नहाता था। आज के 100 साल पहले हर व्यक्ति या तो नदी में या तो तालाब में या तो झीलों में या तो ये व्यवस्थाएं थी, हर आदमी खुले में नहाता था। मीन्स नदियों में स्त्रियों के घाट अलग हुआ करते थे, पुरुषों के घाट। अयोध्या जी में आज भी आपने देखा होगा सीता घाट अलग है, राम घाट अलग है, महिलाओं के नहाने की जगह अलग थी, पुरुषों की अलग थी। तो पहले के लोग तो खुले पानी में नहाते थे, है ना। तो वो कोई दोष नहीं था पुरुष जाके डूब जाता, डुबकी लगाना, ऐसा नहीं कि आज न डुबकी लगाओ और बाल ना धुलो। और माटी उठाता था, उसी से घिस लेता था, हो गया। बाद में साबुन आया, बाद में शैम्पू आई, चीजें आई। तो सास अपने पैसे बचाने के चक्कर में भी ये परंपरा बना सकती है ताकि महिलाओं को सर्दी ना लगे, और ये आपकी सेफ्टी भी है। भाई अब वो सर्दी में सास ने कह दिया होगा आज बाल ना धुलो, तो क्या हो गया, फिर वो बहू ने कहा, अब अपनी बहू को कहा सुन मेरी सास ने कहा था बाल नहीं धुलना आज के दिन लो वो याद करके बैठ गई, दिन परंपराएं बन गई, ऐसी परंपराएं बनी है। परंपराएं कैसे बनी है, एक अंधा और एक अंधी थे, तो दोनों पति पत्नी थे, अंधा दोनों ही अंधे थे। तो वो दोनों बेचारे अपने घर पे तो रहते थे, अपना अंदाजे से सारा काम करते थे, लेकिन उसका दूध ना रोज बिल्ली पी जाती थी। अंधे थे, बिल्ली को पता चला गया कि इनको कुछ दिखता तो है नहीं, तो बिल्ली आए पूरा दूध पी जाए। तो पत्नी ने अपने पति को बोला जब तक दूध रहा करे तुम यहाँ लाठी से ऐसे 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 मारते रहा करो, आवाज आती रहेगी तो बिल्ली नहीं आएगी। अच्छा बिल्ली नहीं आई, फिर उसका बेटा हुआ, बेटे ने देखा कि जब माँ भोजन बनाती है ना तो पिताजी हमारे लाठी पीटते रहते हैं। फिर उसकी शादी हुई, उसकी दुल्हन आई, तब तक इसके माता पिता संयोग बस दोनों निपट गए, बता ना पाए कि बेटा वो तो बिल्ली के चक्कर था। अब इसने भी अपनी पत्नी से कहा तू जब भोजन बनाएगी मुझे बताना, मेरे पिताजी ने यहाँ जब भोजन बनाती हैं पत्नियां तो लाठी पीटने की परंपरा है। तो वो तो अंधे थे पर ये तो अंधा नहीं था, लेकिन चूंकि अब ये भी लाठी पीट रहा है तो ये परंपरा बनती चली गई। ऐसी अंध परंपराएं हमारे देश में आज भी सैकड़ों की मात्रा में जीवित है, आज भी एक्टिव है। जो बनाई किसी और के कारण थी उसका गलत। अब जैसे एक संत जी के बारे में मैंने सुना, एक संत जी के आश्रम में बिल्ली रहा करती थी, बिल्ली। तो संत जी जब ध्यान में बैठा करते थे ना तो बिल्ली बड़ी, उनकी संत थे ना सबसे प्यार करते, तो बिल्ली जाके गोद में बैठ जाती थी। तो संत जी रोज ध्यान लगाने के पहले बिल्ली को पीपल से बांधा करते थे, वहां पीपल था, पीपल से बांधा बिल्ली को और संत जी ध्यान में डूब जाए। जब उनका शिष्य तैयार हुआ तो शिष्य ने देखा कि गुरुजी ध्यान लगाने के पहले बिल्ली बांधते हैं, इससे ज्यादा अच्छा ध्यान लगता होगा। अब तो गुरुजी निपट गए, अब बिल्ली भी गुरुजी के जाने के पहले आगे पीछे बिल्ली भी चली गई होगी। अब बिल्ली रही तो उसने क्या किया, बिल्ली पकड़वाया बोले पकड़ के लाओ,
और पकड़ के लाया और वो भजन करने बैठा, उसके पहले वो पीपल से बांधे। अब उनके बिल्ली बांधने का अलग हिसाब था, क्योंकि वो उनकी पालतू थी और वो एक संबंध रखती थी कि चलो ये हमारे अपने हैं, हमारा पालन करते हैं। वो एक लाड़ था, प्यार था, तो गोद में आती थी, तो ये भजन में डिस्टर्ब ना हो, बांध। पर वो तो पकड़ के बांध रहा है, तो वो परंपरा फिर उनके शिष्य ने कहा नहीं बिल्ली तो चाहिए। बोले बिल्ली जब तक नहीं बंधेगी मन नहीं लगेगा। तो उन्होंने जोड़ कैसे दिया कि बिल्ली जब तक नहीं बंधेगी मन नहीं लगेगा। ये गलत परंपराएं तैयार होती चली गई ऐसी। गुरुजी राधे राधे जी गुरुजी, मेरी ससुर की तबीयत खराब रहती है, पोटी पाठ करवाना था। ठीक है, करा लो, अभी मार्च में होगी। उनकी फोटो लगेगी? हाँ, ये सब बता देंगे आचार्य जी। गुरुजी उनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है, निकल नहीं रहा है, आशीर्वाद दे दीजिए। बिल्कुल, खींचो निकाल के निकलेगा, कब तक फंसा रहेगा। आशीर्वाद चाहिए आपको। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी 2 साल पहले मेरे माताजी के दिमाग के नसों में क्लाउड आ गया था, तो डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि इनका कुछ नहीं हो सकता। पर किसी एक सज्जन ने मुझे बताया कि आपकी कथा इनको सुनाए, हाँ फर्क पड़ेगा। हाँ। और गुरुजी जब से इन्होंने आपकी कथा सुनना स्टार्ट करी है, मेरी माँ बिल्कुल एकदम भगवान की कृपा से बिल्कुल सही है, वाह, और आपको ये प्रणाम करना चाहती हैं। खुश रहिए मैया जी, खुश रहिए। गुरुजी एक चीज और पूछा था, मैं आज आपके वृद्ध माताओं को दर्शन करने के लिए गया। मैंने वृद्ध माताओं के दर्शन करे तो मेरे आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे कैसे? देखिए कैसा कैसा करते हैं लोग। आप यहाँ माताओं का दर्शन किया, आपको अच्छा लगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो यहाँ की सेवाओं को देखते हैं। कुछ बेटे कितने निर्दयी होते हैं जो अपनी माँ को निकाल देते हैं, और ये दास उनका बेटा बन के जैसे बन पड़ती है ये सेवा, कोशिश करता है कि अच्छे से अच्छी सेवा हो।